नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। यूं तो गौतम बुद्ध के जीवन में कई रहस्यमय घटनाएं घटी जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन एक घटना ऐसी थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। वो है नागलोक की यात्रा। यह कहानी एक ऐसे गुप्त नगर की है जिसे केवल बुद्ध ने देखा था। बात उस समय की है जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक अजनबी भिक्षु वहां आया। उसकी आंखों में विचित्र चमक थी और उसके शरीर पर असाधारण नीलापन था। जैसे ही वह बुद्ध के सामने आया, उसने प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोला, तथागत, क्या आप नागलोक की यात्रा करेंगे? सभी शिष्य चौंक गए। नागलोक? यह तो सिर्फ कथाओं में सुना था। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, यदि समय आ गया है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अजनबी भिक्षु बौद्ध को लेकर एक गुप्त स्थान पर गया जहाँ घना अंधकार था। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते धरती दो भागों में बट गई। नीचे एक गहरी सुरंग दिखाई दी। बुद्ध बिना किसी भय के उसमें उतर गए। सुरंग में जैसे ही बुद्ध आगे बढ़े, वे एक विशाल द्वार पर पहुंचे। उस द्वार पर नागों की आकृतियां उकेरी गई थी। भिक्षु ने द्वार खोला और बुद्ध के सामने एक चमकता हुआ नगर प्रकट हुआ जिसका नाम था नागलोक। बुद्ध को देखते ही विशाल नागराज वासुकी अपने सिंहासन से उठे और झुककर दंडवत प्रणाम किया। तथागत, आपका स्वागत है। हमारी नगरी पर एक भीषण संकट आ रहा है। राक्षस काल सर्प हमारी भूमि को नष्ट कर रहा है। केवल आप ही उसे रोक सकते हैं। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। एक विशाल काला सर्प पूरे नगर को जहरीले धुएं से ढक रहा था। नागलोक के लोग पीड़ा में थे। बुद्ध ने ध्यान लगाया। उनकी उपस्थिति से वातावरण शांत होने लगा। लेकिन तभी काल सर्प जहरीले धुएं के साथ प्रकट हुआ। तथागत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने फुफकारते हुए कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं सत्य और करुणा का संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही जलाएगा। काल सर्प क्रोधित हुआ और बुद्ध पर हमला करने दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा, बुद्ध के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। काल सर्प कांपने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तथागत, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान में था। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अज्ञान ही सबसे बड़ा विष है। प्रेम और ज्ञान इसे नष्ट कर सकते हैं। काल सर्प शांत हो गया और नागलोक पुनः समृद्ध हो गया। जब बुद्ध जेतवन विहार लौटे तो शिष्य चकित थे। आनंद ने पूछा, भगवान आप कहाँ थे? बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर कहा, जहाँ ज्ञान था वहाँ प्रकाश पहुँचाने गया था। तभी बुद्ध के कंधे पर एक नीलमणि झिलमिला उठी। यह वही थी जो नागराज वासुकी ने उन्हें भेंट की थी। यह कथा आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या नागलोक वास्तव में अस्तित्व में था या केवल एक आत्मज्ञान की यात्रा का रूपक था? लेकिन एक बात निश्चित थी, बुद्ध जहाँ भी जाते थे वहाँ अंधकार मिट जाता था। Thanks for watching this video.